जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पीपल की पूजा से सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों की कृपा मिलती है और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीपल की पूजा हमें कब से शुरू करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, पीपल की पूजा के लाभ क्या हैं, किस समय पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए, किस समय पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए, धन लाभ के लिए पीपल का कौन सा उपाय हमें करना चाहिए, वंश वृद्धि अगर रुकी हुई है, पितृदोष के प्रभाव से आप परेशान हैं, धन की वृद्धि वंश वृद्धि के लिए कौन सा विशेष उपाय हमें करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें पीपल की पूजा के लाभ के बारे में सबसे पहले कि क्या हमें लाभ होता है पीपल की पूजा से। देखिए, पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास माना गया है। सभी देवी देवता पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। हमारे पितृ जो हैं वो पीपल के वृक्ष में वास करते हैं और बृहस्पति का प्रभाव होता है इस वृक्ष में। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, पितरों की भी हमें कृपा मिलती है और बृहस्पति बली होता है। जब बृहस्पति मजबूत होंगे आपकी जन्म कुंडली में तो शुभता की प्राप्ति होगी, आपके सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, बुरे ग्रहों के प्रभाव दूर होते हैं इस पीपल के पेड़ की पूजा से। तो जब शनि अगर आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, 7.5 से परेशान हैं आप, चाहे ढैया से परेशान हैं या किसी दूसरी वजह से भी शनि की जैसे दृष्टि हो और लग्न पर या लग्नेश पर या फिर चंद्रमा पर, तब भी शनिदेव की पीड़ा आपको मिलती है, तो ऐसे में आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। राहु केतु मंगल का अगर दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है तब भी आपको शनिदेव की कृपा और राहु केतु मंगल की कृपा पाने के लिए, इनका शुभ फल पाने के लिए पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मात्र पीपल की पूजा से ही आप एक साथ ही अपने पितरों की और अपने देवी देवताओं की सबकी पूजा कर लेते हैं। एक साथ सबका आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आपकी जो भी कामना हो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। किसी भी समस्या से आप शीघ्र ही मुक्ति पा लेते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, धन का अभाव है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, वंश वृद्धि रुकी हुई है, शनि पीड़ा से आप मुक्ति चाहते हैं, मतलब कोई भी परेशानी आपकी है, आप पीपल की पूजा शुरू कर दीजिए, आपकी परेशानियां स्वतः ही समाप्त होने लग जाती हैं। जरूरत है विश्वास की। अगर आप विश्वास से इस काम को करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और बहुत ही शीघ्र लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि पीपल की पूजा हमें कब से शुरू करनी चाहिए और किस समय पर करनी चाहिए। पीपल की पूजा शुरू करने के लिए आप किसी भी शनिवार से पीपल की पूजा शुरू कर सकते हैं। रविवार के दिन पीपल में जल नहीं देना चाहिए, बाकी के आप किसी भी दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन विशेष लाभदायी होता है पीपल की पूजा के लिए। शनिवार के दिन अगर पीपल की पूजा की जाती है तो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनि शुभ प्रभाव देते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमारे जो बिगड़े हुए काम होते हैं, व्यापार में या फिर नौकरी में जो परेशानियां आ रही होती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है और नौकरी में और व्यापार में आपके तरक्की होने लग जाती है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। तो जब शनि आपको प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभाव देते हैं शनिदेव, तो आपके काम काज में बाधा आती है, आपके मन में मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इस तरह की परिस्थितियां जब शनिदेव क्रिएट करते हैं तो धन का अभाव शुरू होने लग जाता है। तो जरूर आप शनिवार से पीपल की पूजा करें और शनिवार के दिन ही अगर आप पीपल की पूजा कर लें सिर्फ, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किस समय पर करें? प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लें। जब आपको शनिवार को पीपल की पूजा करनी है तो सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और जल अर्पित करें। तो किसी भी शनिवार से आप पीपल की पूजा शुरू कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं देखना है इसमें। शनिदेव की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा के लिए आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस समय में किस विधि से पीपल की पूजा करनी चाहिए। जब आप सुबह जाते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पीपल की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। आप चाहे तो सिर्फ शुद्ध जल अर्पित कर सकते हैं। तांबे के पात्र में जल डालें, काले तिल डालें और अर्पित कर दें। थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला सकते हैं। लेकिन विशेष एक उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की हर कामना पूर्ण हो जाती है।
मतलब सिर्फ शनिवार के दिन आप जल अर्पित करें और आपको शनि दोषों से भी मुक्ति मिलेगी, आपकी संतान प्राप्ति की बाधा भी दूर होगी, धन का अभाव भी आपका दूर होगा। और अगर आप बीमारी से परेशान हैं, स्वास्थ्य लाभ चाहिए, आयु में वृद्धि चाहिए, तो आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए? आप थोड़ा सा जल लें और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लें। कच्चे दूध में आपको जल मिलाना है, तिल डालना है, आप चाहें तो इसमें चंदन मिला सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं और इसे ले जाकर आप पीपल की जड़ में अर्पित करें। जब आप जड़ में अर्पित करते हैं उस समय अगर आप संभव हो तो एक जनेऊ भी लेकर जाएं और जनेऊ अगर आप पीपल में अर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है विधिवत अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो जनेऊ जरूर अर्पित करें। नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संभव हो तो ज़रूर आप करें। कम से कम पहले शनिवार जब आप करते हैं शुरू तब आप कर लें, उसके बाद आप सिर्फ जल अर्पित करें तो भी चलेगा। फूल थोड़ा सा लेकर जाएं आप, तो पीले फूल वहाँ अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। गेंदे का फूल ले जाएं या कोई सा भी पीला फूल आप पीपल में अर्पित करें। थोड़ा सा प्रसाद या भोग जिसे कहते हैं तो आप गुड़ या मिश्री किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। धूप बत्ती दिखाएं और दीप जलाएं। वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक लेकर जाएं घर से ही, चाहे तो आटे का बना लें या फिर आप चाहे तो मिट्टी का एक दीपक लें, उसमें आप बत्ती डालें और सरसों का तेल डालें और उसे आपको पीपल के नीचे जलाना है। आप वहाँ बैठकर या फिर खड़े होकर मंत्र जाप कर लें। मंत्र है मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के जाप से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मतलब इसी मंत्र में आपकी हर चीज आ जाती है। आपने आयु और धन धान्य सौभाग्य सब चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना कर ली, कामना कर ली। यथासंभव जप कर लीजिए इस मंत्र का। ये मंत्र आपको नहीं आता है, ऐसे ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लें। पीपल की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन 7 परिक्रमा अगर आप करते हैं, उसके बाद आप भगवान से मनोकामना अपनी कहते हैं तो शीघ्र ही आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। आप थोड़ा सा जल चाहें तो उसमें अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो सिर्फ जल ही ले जाकर आप अर्पित करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको एक विधि है कंप्लीट, जिस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए। हर शनिवार को अगर आप हर शनिवार को इस तरह से पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, थोड़े समय आप पीपल के नीचे जरूर बैठें। थोड़े समय पीपल के नीचे बैठकर या खड़े होकर अगर आप भगवान के नाम लेते हैं, जैसे कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, पितृदेवों के मंत्रों का जाप कर लें या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र थोड़े समय अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जपा जाए तो हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो इस विधि से हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए हर शनिवार के दिन। इसमें से कोई अगर सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई संशय मन में ना रखें। जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो उसे लेकर आप जरूर पीपल के नीचे जाएं और पूजा करें। जल अर्पित करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जल में आप गुड़ और तिल डालकर भी लेकर जा सकते हैं। सिर्फ जल और गुड़ भी ले जाकर आप जल में मिलाकर और अर्पित कर सकते हैं। हर शनिवार को ये करें तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है, हर समस्या से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शाम को भी आपको पीपल में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है और पितृ जो होते हैं हमारे तृप्त होते हैं। जब पितृ तृप्त होते हैं तो हमारी जितनी भी कामनाएं होती हैं जो कि पितृ दोष की वजह से रुकी होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। पितृदोष की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं दोस्तों, जैसे कि धन की प्राप्ति नहीं होती है, धन का अभाव रहता है, वंश की वृद्धि नहीं होती है और कोई भी काम हमारा बन नहीं पाता है। हम बहुत प्रयास के बावजूद भी किसी काम में सफलता नहीं पाते हैं। जब पितृ हमारे अप्रसन्न होते हैं तो हमें इस तरह के कष्ट मिलते हैं जिससे कि हम हर समय परेशान रहते हैं। तो पितरों की कृपा पाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए और धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आप पूजा इस तरह से करिए हर शनिवार को, तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी और पितरों की कृपा होगी तो वंश वृद्धि और सभी प्रकार की समस्याएं भी समाप्त होंगी। विशेष क्या करना चाहिए? विशेष आपको ये करना चाहिए कि अगर संभव हो तो किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का वृक्ष लगाएं। अगर आप पीपल के वृक्ष सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं, किसी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे लगाते हैं या फिर आप किसी मंदिर में लगाते हैं तो आपकी वंश वृद्धि होती है
और पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और इस एक उपाय से आपके जीवन में धन की, यश की, मान सम्मान की, वंश की, हर चीज की वृद्धि होती है। ये आप चाहें तो किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं। अगर मंदिर में स्थान है तो वहां लगा दीजिए, किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा दीजिए। पीपल के 5 वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो बहुत सारी कामनाएं जो हैं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। मतलब जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर 5 वृक्ष पीपल का लगा देता है, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है जीवन को सफल बनाने का। और वृक्ष लगाना वैसे भी बहुत श्रेष्ठ काम होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। पीपल का वृक्ष देव वृक्ष है, तो जब देव वृक्ष आप रोपित करते हैं तो उसके नीचे जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसका फल आपको प्राप्त होता है। उस पर जो भी जीव विश्राम करते हैं, जो कि रात्रि समय में पशु पक्षी विश्राम करते हैं, उसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। कोई राही जो आकर छाये में बैठता है, पीपल की छाया में बैठता है, उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से काम करता है। पीपल का वृक्ष लगाने से लाभ इसलिए होता है क्योंकि इससे बहुत सारे जीवों को लाभ है। तो जब सबको लाभ आप देंगे, सबको सुकून आप देंगे, सबको मानसिक शांति आप देंगे, तो आपको तो भगवान सब कुछ देते हैं। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा कीजिए और पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, क्योंकि पीपल की पूजा से ही हमें सभी देवी देवताओं की और पितरों की कृपा मिलती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।